भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पराजित कर फाइनल में जगह बना ली। ये बात आप सभी अब जानते हैं। आपने मैच का एक एक मोमेंट देखा होगा, लेकिन ड्यूरिंग मैच कुछ बातें ऐसी हुई जो आप नहीं देख सके। आज मैं उन्हीं चीजों की बात करूंगा। आपको बताऊंगा कि केएल राहुल ने विराट कोहली से बीच मैदान पर क्या कहा था, उनके आउट होने के बाद भी और उनके आउट होने से पहले भी। तो राहुल ने विराट से क्या कहा, इन सब के बीच ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली ने कप्तान रोहित शर्मा से क्या कहा, आईसीसी ने विराट कोहली के लिए क्या कहा, और इन सब के बीच यह भी देखने में आया कि रवि शास्त्री ने टीम इंडिया से कुछ कहा। तो क्या कहा, अल्टीमेटली स्टीवन स्मिथ ने भी कुछ कहा है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल मुकाबला बहुत रोमांचक हुआ। कई ऐसे मोमेंट आए कि भारतीय प्रशंसक की धड़कनें तेज हो गई और ये चीजें मैच के दौरान तो दिख ही रही थी, खिलाड़ियों के ऊपर भी इसका प्रभाव दिख रहा था। अब आपको मैं बता दूं कि केएल राहुल ने विराट कोहली से क्या कहा था। देखिए, जब विराट कोहली एक रैश शॉट खेलकर आउट होते हैं, शायद उनकी पारी का एकमात्र गलत शॉट जिस पर कि वो आउट हुए, जब वो आउट होते हैं तो वो चेहरा आपने टीवी पर देखा होगा राहुल का कि वो थोड़े झुंझलाए हुए दिखते हैं। दरअसल वो गुस्सा नहीं था, वो निराशा थी। और निराशा में राहुल ने कोहली से क्या कहा, उन्होंने कहा, मैं तो मार रहा था ना यार। उनके कहने का मतलब यह था कि जब मैं शॉट्स ले ही रहा था तो आपको इस तरह के रैश शॉट खेलने की जरूरत क्या थी। राहुल ने बाद में यह भी बताया कि जब दोनों की पार्टनरशिप चल रही थी और विराट आउट हुए हैं, उससे पहले दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी। तब राहुल ने जो है 10-12 गेंदें खेलने के बाद यह अनुमान लगा लिया था कि इस पिच पर बल्लेबाजी आसान नहीं है। तो उन्होंने विराट कोहली को कहा था कि आप ही एक बल्लेबाज हो जिन्हें अंत तक क्रीज पर होना चाहिए, इसलिए मुझे हिट करने दो, मैं चांस लेता हूं, ओवर में कम से कम एक हिट करने दो और आप स्ट्राइक रोटेट करते रहो। तो यही प्लानिंग थी और चूंकि ये प्लानिंग जो है फेल हो गई विराट के उस शॉट से और विराट आउट हो गए, और इसीलिए जो है निराशा में केएल राहुल ने विराट कोहली से कहा, मैं तो मार रहा था ना यार। चलिए यहां से इस तनाव को लेकर ड्रेसिंग रूम में चलते हैं। अब ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली आउट हो चुके हैं, वो ड्रेसिंग रूम में हैं, कप्तान रोहित शर्मा भी ड्रेसिंग रूम में ही हैं, लेकिन थोड़े चिंतित हैं क्योंकि मैच तब तक कंप्लीट हुआ नहीं था। वो एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, गाल पर इस तरह से हाथ रखा हुआ है और विराट कोहली उनके बगल में थोड़ी दूरी पर जो हैं वो खड़े हैं। लेकिन विराट का भाव क्या है, वो चहक रहे हैं, उत्साह से भरे हुए हैं। और कब, तब जबकि हार्दिक पांड्या आउट होकर ड्रेसिंग रूम की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, जडेजा जो है वो मैदान पर जा चुके थे और अब जो है आखिरी ओवर जो मैच का हुआ वो शुरू होने वाला था। ग्लेन मैक्सवेल जो है गेंदबाजी के लिए आ रहे थे और उस वक्त जो है खुशी से चहकते हुए जो विराट कोहली हैं वो जो है आपको बॉलिंग एक्शन की नकल करते हैं मैक्सवेल की, इस तरह से वो करके दिखाते हैं कि मैक्सवेल गेंदबाजी करेंगे और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मारेगा तो वो छक्का ही। मतलब उन्होंने पहले ही कह दिया था कि केएल राहुल छक्का मारने जा रहे हैं और एग्जैक्टली वही होता है। वेल टॉस्ड अप डिलीवरी मैक्सवेल फेंकते हैं ऑफ स्टिक पर, केएल राहुल स्टेप डाउन करके बाहर आते हैं और लॉन्ग ऑन के ऊपर जो है विनिंग 6 लगाते हैं और टीम इंडिया जीत जाती है। तो और जीत के साथ ही जो है वहां पर पूरे ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत खुशनुमा हो जाता है। सभी एक दूसरे के गले मिलने लगते हैं, विराट, हार्दिक, शमी गले मिलते हैं और फिर विराट जो है जाकर कप्तान रोहित शर्मा के गले मिलते हैं और फाइनली तब रोहित शर्मा के चेहरे पर वो स्माइल आती
आती है कि चलिए हम जो है अब फाइनल में पहुंच गए हैं, और उससे भी बड़ी बात कि हमने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है। इन सब के बीच आईसीसी ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें विराट कोहली को सरपंच ऑफ द क्रिकेट जो है वो कहा गया है। ये सरपंच वर्ड कहां से आया? अगर आप हॉकी के फैन हैं तो आप जानते हैं कि जो भारतीय कप्तान हैं हरमनप्रीत सिंह, उनको जो है टीम का सरपंच कहा जाता है, और यह सरपंच वर्ड वहीं से आया, और अब विराट कोहली को क्रिकेट का सरपंच आईसीसी ने पोस्ट करके जो है चीजों को बताया है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, रवि शास्त्री की एंट्री होती है। कब होती है? दरअसल टीम इंडिया ने एक ट्रेडिशन बना लिया है कि इस तरह के मैचेस के बाद वो बेस्ट फील्डर के लिए एक अवार्ड देते हैं, वो एक मेडल होता है, और आमतौर पर कोई गेस्ट आते हैं और उस अवार्ड को देते हैं। तो इस बार जो अवार्ड के नॉमिनी थे उसमें श्रेयस अय्यर थे, रविंद्र जडेजा थे, शुभमन गिल थे और विराट कोहली थे। और जो टी दिलीप है भारतीय फील्डिंग कोच, वो बताते हैं कि इस बार जो है ये 4 नॉमिनी हैं और अवार्ड की घोषणा करने के लिए रवि शास्त्री की एंट्री होती है, भारत के पूर्व कोच की, और उनके आते ही जो है पूरा ड्रेसिंग रूम इरप्ट कर जाता है अपने पुराने कोच को देखकर। सभी खिलाड़ी, बहुत ही खुशनुमा माहौल है। अगर आप वो सोशल मीडिया पर वो वीडियो मिलेगा तो आप देखेंगे तो आप पाएंगे। और वहां पर होता क्या है कि रवि शास्त्री आते हैं, पूरी टीम से बात करते हैं, कहते हैं कि देखिए कि इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस होता है वो एक सर्टेन लेवल तक जाता है, लेकिन जब आप एक टीम के रूप में खेलते हैं तो आप ऊंचाइयों को छूते हैं। टीम इंडिया अब तक एक चैंपियन की तरह इस टूर्नामेंट में खेल रही है, बस एक मैच और बाकी है, इस बात की भी वो याद दिला जाते हैं। और इसके बाद वो अवार्ड देने के लिए विनर के नाम की घोषणा करते हैं, और वो बताते हैं कि जो इस बार बेस्ट फील्डर का अवार्ड है वो जाता है श्रेयस अय्यर को। कैरी को उन्होंने वो रन आउट किया था और फील्डिंग भी अच्छी की थी, तो अवार्ड जाता है श्रेयस अय्यर को। और वो जो उनका एक लाउड आवाज है उनकी, उसी अंदाज में वो बोलते हैं श्रेयस अय्यर, और उसके बाद जो है वो एक आवाज देते हैं फील्डिंग कोच को, कहते हैं दिलीप, और वो दिलीप जैसे कहते हैं मानो वो दिलीप को खोज रहे हैं, और दिलीप कहां थे? उनके बिल्कुल बगल में खड़े थे। तो सारा जो ड्रेसिंग रूम था और सारे जो खिलाड़ी थे वो खुलकर हंसते हैं। कप्तान रोहित शर्मा पैर पटक पटक कर हंसते हुए देखते हैं, और पूरी टीम जो है वो बेहद खुश नजर आई। और फिर उसके बाद जो है रवि शास्त्री टीम से विदा लेते हैं, और फिर वो वापस जाते हैं, वो सपोर्ट स्टाफ से भी नाम लेकर उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तो एक खुशनुमा माहौल वहां पर देखने को मिला। अब आखिरी बात जो है वो ये भी अब आ गई है कि जो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान इस मैच में थे स्टीवन स्मिथ, उन्होंने वनडे इंटरनेशनल से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो अब जो है वनडे इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टीव स्मिथ नहीं खेलेंगे। उन्होंने कहा कि जो आगामी विश्व कप 2027 में होना है उसके लिए नई टीम बनाई जाएगी, और उसके लिए खिलाड़ियों का रास्ता जो है उसके लिए खाली करना है नए खिलाड़ियों के लिए। तो उन्होंने जो है अपने आप को वनडे से अलग कर लिया है। हालांकि टेस्ट क्रिकेट वो खेलते रहेंगे, और अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पर, फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुकाबले पर, फिर इंग्लैंड के खिलाफ एशेज पर उन्होंने कहा कि उस पर वो फोकस करेंगे। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया वो मैदान पर तो आपने सब कुछ देखा, लेकिन ड्यूरिंग मैच जो आप नहीं देख सके, जो बातें खिलाड़ियों ने एक दूसरे से कही, और जो रिटायरमेंट की घोषणा आई स्टीवन स्मिथ की, वो सारी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।